उस चीज को। लाइफ का ओरिजिन आता है कार्बन से और इसी वजह से कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है भैया, तो कार्बन जो है ये ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये ध्यान रखना, दिस इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ठीक है, इस वजह से ये कार्बन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब बात आता है कि आखिर ऐसा क्या खास बात था कि कार्बन ही ओरिजिन ऑफ लाइफ है। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि कार्बन ही है, हाइड्रोजन क्यों नहीं हो गया, ऑक्सीजन क्यों नहीं हो गया, नाइट्रोजन क्यों नहीं हो गया। तो ये सारे जो है ना वो कार्बन को सपोर्टिव रोल में रहते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे जो है ये कार्बन के सपोर्टिव रोल में है, ये सारे ही कार्बन के सपोर्टिव रोल में है। लेकिन कार्बन में खासियत थी कुछ जिस वजह से वो ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया। तो क्या बात थी कार्बन में, तो कार्बन का जो खासियत है वो दो वजहों के कारण मेन है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ जो कार्बन है वो दो वजहों के कारण मेन है, जिस वजह से ये कार्बन जो है ये काफी खास बन गया। और सबके कंपैरिजन में चाहे जितने भी एलिमेंट्स थे उनके कंपैरिजन में कार्बन जो है वो थोड़ा स्पेशल बन गया, वो दो प्रॉपर्टीज के वजह से। ठीक है, टू प्रॉपर्टीज मेक्स इट स्पेशल। दो प्रॉपर्टीज जो है कार्बन की वो इसे स्पेशल बनाती हैं। कार्बन की दो प्रॉपर्टीज हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं। वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं उस पे बात करते हैं। तो कार्बन को जो सबसे स्पेशल बनाती हैं जो दो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज का नाम है, अपने एक येलो से करते हैं, उन दो प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कैटेनेशन। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसे स्पेशल बनाती है दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन को पढ़ना जरूरी है क्योंकि कार्बन की वजह से दुनिया है, कार्बन की वजह से जिंदगी है। लेकिन भैया कार्बन की वजह से ही क्यों जिंदगी है, कोई और हो सकता था, कार्बन ही क्यों। तो कार्बन की ये जो दो खासियत थी, ये दो खासियत कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, इस दोनों ने मिलकर कार्बन को बहुत स्पेशल बना दिया। तो अब बात इस बात पे आती है कि ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, इनका मतलब क्या होता है। तो अब अपन आते हैं इनके थोड़े डिटेल्स में कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आते हैं अपन कैटेनेशन पे। भैया कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, जिसने कार्बन को इतना स्पेशल बना दिया, ऐसा क्या है कैटेनेशन का मतलब। ठीक है, कैटेनेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जिसके वजह से वो चेन बना पाए। एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जिसके वजह से वो चेन बना पाए, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, तो क्या हुआ कैटेनेशन का मतलब, ड्यू टू विच it can form chain by making bonds with similar atoms। मतलब क्या हुआ, कार्बन अपने जैसे ही एटम के साथ मिलके ना वो चेन बना सकता है, अपने जैसे एटम के साथ मिलके ही वो लंबे लंबे चेन बना सकता है। यही कार्बन की सबसे खास बात में से एक थी। और ऐसा नहीं था कि उसमें बहुत कोई खास बात थी, उसके चार हाथ, उसके चार हाथ चार पैर या 10 हाथ 10 पैर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास बस ये कैपेबिलिटी थी कि वो अपने जैसे ही कार्बन एटम के साथ कंबाइन होकर लंबा लंबा चेन बना सकता है। मतलब ऐसे समझो कि बहुत सारे कार्बन एटम लाइन से कनेक्ट हो सकते हैं
बहुत सारे कनेक्शंस और बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 10 50 100 200 500, कितने भी हो सकते हैं, ऐसे समझ लो कि बहुत लंबे लंबे चेन बना सकता है। और अलग अलग लेंथ का चेन बनेगा तो कंपाउंड भी अलग अलग, कंपाउंड भी अलग अलग तो प्रॉपर्टी भी अलग अलग, प्रॉपर्टी भी अलग अलग, मतलब सोचो कि अकेला कार्बन कितने कितने कंपाउंड्स बना सकता है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड अकेला कार्बन बना सकता है। क्यों? इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि उसने कार्बन का लेंथ बदलेगा, चेन का लेंथ बदला, चेन का लेंथ से नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आने वाले वो बदले, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वो बदल गए तो कंपाउंड बदल गया। C2 बोलेंगे 2 कार्बन से होगा तो अलग कहानी होगा, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन मान लो हो गए तो ये कंपाउंड अलग कहला जाएगा। मान लो 3 कार्बन और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए तो कहानी अलग हो जाएगी। मतलब कार्बन अकेला जो था वो इस प्रॉपर्टी की वजह से, जो ये अपने ही जैसे एटम के साथ ये लंबा लंबा चेन बना पाता था, ये इसको बहुत स्पेशल बना दिया। इस वजह से वो बहुत तरह के कंपाउंड बना सकता है, बहुत तरह के। ठीक है, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत तरह के कंपाउंड बनाने का, इस वजह से इसने इसको बहुत ही स्पेशल बना दिया, ये लंबे लंबे चेन बनाने वाली जो चीज थी। कोई ये बोल सकता है कि कोई और नहीं बना सकता क्या ऐसा? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना कैपेबल कार्बन है लंबे चेन बनाने के लिए, ठीक है, उतना कैपेबल कोई और नहीं है। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में, इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग, कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स। कैटेनेशन का मतलब एक और भी क्या हो गया, लंबे लंबे चेन बनाने की जो कैपेबिलिटी है फॉर्म करने की, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। मुझे इतना बता दो कि इस पूरी कहानी में कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया हो। इस पूरी कहानी में कोई ऐसी चीज जो जादू हो गई है तो मुझे फटाफट बता दो कि भैया ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। चलेगा? कार्बन की जो मैंने खासियत बताई ये चलेगा? मुझे ये बता दो कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है कि भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये? कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, लंबे लंबे चेन बनाने की जो कैपेबिलिटी है, ये इस कार्बन को बहुत ही स्पेशल बना देती है, बहुत स्पेशल बना देती है। डन है? बोल लो भैया, हाँ बोल लो, ना बोल लो, कुछ तो बोल लो। ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मतलब बहुत तरीके से ये कनेक्शंस दिखा सकता है, इतने तरीके के ये कनेक्शंस दिखा सकता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिटलेस टाइप ऑफ कनेक्शंस दिखा सकता है, और लिमिटलेस लाइफ टाइप का कनेक्शंस दिखाएगा, मतलब सोचो कितने टाइप के ये कंपाउंड बना सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, जिसने इसको सबसे स्पेशल बना दिया। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसके पास है दैट इज टेट्रावैलेंसी। अब ये टेट्रावैलेंसी क्या चीज है भैया, ध्यान दो यहाँ पे, ये टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार। टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, चार, कोई भी कोई चीज चार है तो हम बोलते हैं कि वो टेट्रावैलेंट है, याद करो, जिसकी वैलेंसी चार होती है उसको लिए बोलते हैं टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंसी, अब टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो चार बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, जो चार बॉन्ड बना सकता है उसको अपन बोलते हैं टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, एक मिनट थोड़ा सा सही से लिखें, फॉर्मिंग फोर बॉन्ड्स। ठीक है, अब बनाने में कैपेबल है तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज क्या होगी, टेट्रावैलेंट होगी, वो एलिमेंट जो होगा वो टेट्रावैलेंट होगा, सिंपल टेट्रा, फोर बॉन्ड्स, फोर बॉन्ड्स बनाने में कैपेबल है। चला देखें मतलब क्या हुआ है इसका, तो भैया एक कार्बन जो है वो चार अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है,
हो सकता है वो चारों कार्बन हो सकता है वो चारों कार्बन नहीं हो सकता है कुछ भी कोई भी एटम हो सकता है वो, मुझे नहीं पता कि वो कौन से एटम होंगे, लेकिन वो चार के साथ बॉन्ड बना सकता है। चलो जरा इसको आगे लेके आते हैं ये, और ये वाली जो चीज है, ये जो कार्बन है, ये आगे फिर फर्दर चार से, मान लो चार हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गया, ये भी चार हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गया। अब ये कैसे बनाया है मैंने वो बाद में अपन सीखेंगे। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ से देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये देख के बड़ा डरावना सा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे बाद में, ये भी समझ में आ जाएगा कि ये कंपाउंड कौन सा है। बट पॉइंट क्या है कि सारे कार्बन को देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक दो तीन चार। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक दो तीन चार। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है कि भैया सारे ही कार्बन ऐसे हैं जो चार चार बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और चार बॉन्ड बना रहा है, हम बोल सकते हैं कि भैया इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी वाली प्रॉपर्टी है। मुझे इतना बता दो कि किसी को ऐसा जिसको टेट्रावैलेंसी समझ में नहीं आया कि भैया ये टेट्रावैलेंसी क्या चीज है। ये टेट्रावैलेंसी जादू हो गया, पता नहीं है टेट्रावैलेंसी क्या चीज है, क्या ही बता दिया। कोई ऐसा जिसको ये टेट्रावैलेंसी जादू हो गया। डन है, तो दो प्रॉपर्टीज बिल्कुल याद कर जाओ, रट्टा मार जाओ, दो प्रॉपर्टीज। कौन सी दो प्रॉपर्टीज भैया, अपने पास जो भी कार्बन होगा वो कैटनेशन दिखा सकता है, कैटनेशन मतलब कार्बन का लंबा चेन बना सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी कि भैया वो चार बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम। ठीक है, बाबू राघवेंद्र क्या समस्या हो गया जीवन में, बोलो क्या समस्या हो गया भाई, बता। सर टेट्रावैलेंस एक बार और बता दीजिए। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 4 हो, जिसकी वैलेंसी 4 हो अपन उसी को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। चलेगा, चलो। अब बात यह आती है कि कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी है क्यों, कार्बन टेट्रावैलेंट है क्यों। तो भैया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, उसका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। ठीक है, तो मैं यहाँ जरा बगल में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक क्या बात है अंशु, वेरी गुड। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो भैया इसका एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, दिस इज मास नंबर और दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर, मास नंबर, और दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। तो भैया ध्यान दो, इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 6 है तो भैया इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 6, इलेक्ट्रॉन होंगे 6, तो हम बोल सकते हैं 2,6। ठीक है, आलोक बोल रहा है कि सर सिलिकॉन तो टेट्रावैलेंट होता है, फिर वाई सिलिकॉन डजंट फॉर्म सो मच कंपाउंड एज कार्बन। देखो आलोक, सिलिकॉन बिल्कुल होता है टेट्रावैलेंट, जर्मीनियम वो भी टेट्रावैलेंट होता है, स्टैनम वो भी टेट्रावैलेंट होता है, प्लम्बम वो भी टेट्रावैलेंट होता है, ये सारे होते हैं। लेकिन कार्बन में क्या खास बात है, तो कार्बन में खासियत ये है कि वो टेट्रावैलेंट होने के साथ साथ वो कैटेनेशन दिखाता है। और जो मैंने बाद में बताया सिलिकॉन बताया, ये भी कैटेनेशन दिखाता है लेकिन बहुत स्मॉल लेवल पे दिखाता है। मतलब 10 12 20 25 सिलिकॉन के एटम कंबाइन तो हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते कंटिन्यूटी में, कार्बन के मिलियंस हो सकते हैं। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन स्पेशल है, सिर्फ टेट्रावैलेंट की वजह से स्पेशल नहीं है। हाँ ये सच है कि टेट्रावैलेंसी दिखाने वाला सिलिकॉन भी है, जर्मीनियम भी है, स्टैनम भी है, प्लम्बम भी है, लेकिन इन सब में सबसे सुपीरियर कार्बन क्यों है, क्योंकि उसके पास एक और भी प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन, और इस वजह से कार्बन सबसे स्पेशल है। चलेगा लोग, चलेगा। अच्छा सॉरी यार, वो 6 लिख दिया, माय बैड। ठीक है, तो एटॉमिक ये क्या हो गया, 2,4, माय बैड। ठीक है ठीक है, वो कोई नहीं। ठीक है, 2,4 चलेगा।
आलोक बोला है कैटनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, चलो इसको समझने के लिए कुछ और भी चीजें समझनी पड़ेंगी आलोक। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जा रहा, बाद में इस पे कभी चर्चा कर लेंगे। कैटनेशन होने के पीछे जो उसकी सबसे खास चीजें जो दो काम करती हैं, उनको अपन बोलते हैं, पहला दैट इज एटॉमिक रेडियस और दूसरा दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस जो कार्बन का है वो इतना स्पेशल है, इतना अलग है सबसे हटके, कि वो उसको कैटनेशन की प्रॉपर्टी दे देता है। कोई और जो है वो उस रेंज में उसके आसपास पे नहीं भटक पाता, इस वजह से और किसी में कैटनेशन की प्रॉपर्टी नहीं आती जो कार्बन में आ जाती है। और यही जो चीज था इसने कार्बन को बहुत स्पेशल बना दिया, जिस वजह से कैटनेशन आया, और कैटनेशन की वजह से कार्बन बहुत स्पेशल बन गया। ऑब्वियस है, टेट्रावैलेंसी की वजह से तो जो हुआ सो हुआ ही। चलेगा, चलो। तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 2,4। कार्बन के कुछ और भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर ले रहा हूँ। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें लेकिन जो फेमस आइसोटोप्स हैं वो दो हैं मेनली। बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इसमें दो फेमस आइसोटोप है, एक जिसको बोलते हैं C12 और एक जिसको बोलते हैं C14। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, अगर कोई भूल रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि आइसोटोप का मतलब होता है कोई भी दो एलिमेंट जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। मास नंबर डिफरेंट हो, या ऐसे बोलो कि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। मास नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं भैया, आइसोटोप बोलते हैं। चलेगा, तो ये कहानी है भैया आइसोटोप की। कार्बन का आइसोटोप कौन सा है, तो C12 है, C14 है। C12 का मास नंबर कितना है, मतलब उसमें मास नंबर इज 12 और C14 का मास नंबर 14 है। C12 जिसको हम जनरल कार्बन समझते हैं। C14 का एक खास यूज है, ये यूज आता है किसी भी चीज का, किसी भी फॉसिल्स का लाइफ पता करने में, उस प्रोसेस को एक खास नाम देते हैं। कोई बताएगा ये किस उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिससे किसी भी फॉसिल्स का लाइफ पता करते हैं, क्या नाम है उस प्रोसेस का, क्या बोलते हैं उसको। कार्बन डेटिंग, किसी ने नहीं बताया। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक वो प्रोसेस है जिससे किसी फॉसिल्स का लाइफ पता चलता है। हमें पता चलता है कि डायनासोर्स कितने पुराने थे, वो कैसे पता चला था, वो इसी कार्बन डेटिंग की वजह से पता चला। और उसके लिए जिम्मेदार कार्बन कौन सा है, C14 है। कोई भी चीज कितनी पुरानी है, कोई भी चीज कितनी पुरानी है, अगर उसके अंदर लाइफ था तो वो पता चलेगा अपने पास कार्बन डेटिंग से, कि भैया कार्बन डेटिंग करो, अपने को पता चल जाएगा कोई भी चीज कितनी पुरानी थी। ठीक है, ये जो C14 होता है ये क्यों पता चलता है, इसका रीजन है कि वो जो C14 होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है ये भविष्य में बात करेंगे, पर अब हम लोग कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, बस ये ध्यान रखना कि ये रेडियो एक्टिव है। ये आपके कभी बोर्ड्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, तो ध्यान रखना कि कौन सा आइसोटोप, C14 जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, तो ये कार्बन की कुछ खास बातें हैं, कार्बन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, कार्बन में ये खासियत क्यों आती है, ये सारी कहानी है कार्बन के रिगार्डिंग। इतना मुझे बता दो कि इस पूरी कहानी में कोई चीज जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया हो। इस पूरी कहानी में कोई चीज जो जादू हो गया तो फटाफट बोलो, अपन उससे बात करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ ऊपर में बना देता हूँ। ठीक है, बगल में यहाँ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं भैया। तो देखो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया अपने पास फर्स्ट सेल, और ये हो गया अपने पास सेकंड सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है प्लस 6 प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होते हैं। तो यही आपके पास कहानी है कार्बन की। ठीक है, दिस इज कार्बन C12। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि भैया इस
पूरी कहानी में कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। सोच लो आराम से, देख लो और मुझे बता दो कि इस पूरे कहानी में कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है। देख लो आराम से। डन है? चलो ठीक है। तो ये कहानी हो गई कार्बन के बारे में, ये कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। लेकिन बात ये आती है कि चलो स्पेशल है, ये बॉन्ड्स भी अपने को दिख रहा है। पूजा, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है बेटा जो 4 बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, 4 बॉन्ड्स जो बना पाए, या ऐसे बोल लो जिसकी वैलेंसी 4 है। सिंपल, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। दैट इज टेट्रावैलेंट। सिंपल आसान भाषा में बोल सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी भैया? 4 होगी। पता है आपने वो 4 कैसे होगी? कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, 2,4। 2,4 का मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4। 4 बॉन्ड्स, इन शॉर्ट 4 वैलेंसी। ठीक है, चलेगा? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। दिस इज नोन एज टेट्रावैलेंट। चलेगा? पूजा डन है बाबू? देखो ध्यान से। चलो, कैटेनेशन का मतलब होता है जो लंबे लंबे चेन बना पाए राघवेंद्र, जो लंबे लंबे चेन बना पाए उसी को बोलते हैं कैटेनेशन। उस प्रॉपर्टी को कार्बन के पास है, ये किसी और के पास नहीं है, लेकिन कार्बन के पास है। वो कार्बन के साथ ही मिलके लंबे लंबे चेन बना सकता है, और कोई एलिमेंट नहीं है जो इतने लंबे लंबे चेन बना सकता है जितना लंबा कार्बन बना सकता है। चलो, अब बात करते हैं एक चीज, एक टर्म जिसको बोलते हैं, जो अभी बॉन्ड्स देखा था, उन बॉन्ड्स को सर आपको कैसे पता कि 4 बॉन्ड बना रहा है, और बॉन्ड बना रहा है तो वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये तो हमको कभी आज तक नहीं पढ़ाया गया, वो जैसे हाइड्रोजन का बना के दिखा दिया। तो इसको जानने के लिए अपने को किसी ने पूछा नहीं मेरे से कि वो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर बना कैसे दिया, ये कैसे बन गया। तो ये बनाने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड का लुईस स्ट्रक्चर है वो। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अबे क्या लिख रहा हूँ? कोवेलेंट बॉन्ड। आपको क्लास 9th में एक चीज पढ़ाई गई थी, ठीक है? क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाता था, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते थे, मैं यहीं पे बगल में लिखते चल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है? जिनको याद नहीं है उनको रिकॉल हो जाएगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होते थे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है? अगर आपको याद हो तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता था? आयंस यूज होते थे, आयंस से बॉन्ड बनता था। तो यहाँ पे क्या होते थे? आयंस होते थे, आयंस पार्टिसिपेट करते थे। एग्जाम अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा याद करोगे, मेहनत करोगे तो याद करोगे कि Na प्लस और Cl माइनस की वजह से ये बॉन्ड बना था। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था Cl को। यहाँ पे कोई आयन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। आयंस डजंट पार्टिसिपेट, ये आयंस नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम बिल्कुल याद कर जाना दोनों के बीच का डिफरेंस। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक बॉन्ड में। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है भैया? कोवेलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पे बात करूंगा डिटेल्स में कि शेयरिंग का मतलब क्या हुआ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉर्मली जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, नॉर्मली ये जो बनते हैं, ये नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। नॉर्मली बिटवीन बिटवीन नॉन मेटल। अब इस पे अपन पूरी पूरी चर्चा करने वाले हैं अभी। नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, ये दो नॉन मेटल के बीच में बनता है नॉर्मली।
ये भाई साहब जो बनते हैं वो नॉर्मली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, नॉर्मली बिटवीन metals and non-metals। ये नॉर्मली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो ये आपके पास पूरी कहानी है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की, कि भैया आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। मुझे कोई चीज जो समझ में नहीं आई। अब अपन बात करते हैं इन सबको डिटेल्स में कि इन ट्रांसफर, इन शेयरिंग, इन सबका मतलब क्या होता है। आ रहा हूं वालों, इस पे एक थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को समझते हैं। आयनिक बॉन्ड याद करो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि NaCl कैसे बना था। आयनिक बॉन्ड को समझो पहले कि NaCl कैसे बना था, फिर अपन बात करेंगे आगे की कहानी NaCl कैसे बना था। NaCl कैसे बना था, तो याद करो कि Na का कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था, Na का कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर चूंकि होता है 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ करता था वो होता था 2,8,1। ठीक है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था 2,8,7। अब होता क्या था, हमें बचपन में सिखाया गया था, 9th में सिखाया गया था कि Na को ऑक्टेट आउटर मोस्ट में कंप्लीट करना है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और इस क्लोरीन भैया को दान कर देगा। यही कहानी होगी। जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये Na किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Na प्लस आयन बन जाएगा और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8। 2,8। और ये जो Cl है ये Cl माइनस बन चुका है और कॉन्फ़िगरेशन कितना हो चुका है 2,8,8। अब दोनों का ही आउटर मोस्ट में 8 8 कंप्लीट, इसमें भी बाहर में 8, इसमें भी बाहर में 8। खेल खत्म हो गया। अब आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। Na प्लस है और Cl माइनस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करेगा और इन दोनों अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों क्या बन जाएंगे, आसपास में अगल बगल में आ जाएंगे और ये बन जाएगा अपना NaCl। मुझे इतना बता दो, इस NaCl के फॉर्मेशन में कोई चीज जो ऐसा लगता हो कि समझ में नहीं आया है, जादू हो गया है। मुझे नहीं पता था, बचपन में हमारे मास्टर जी ने नहीं पढ़ाया था कि NaCl कैसे बनता है। मुझे ये बता दो, कोई ऐसा कहना चाहता है क्या, कोई ऐसा जिसको इस NaCl के फॉर्मेशन में समस्या हो कि भैया ये NaCl कैसे बन गया आयनिक, हमको समझ में नहीं आया। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की एक ने गेन किया एक ने लूज किया। कोई गेन कोई लूज करे अपने को मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एक्सचेंज होना चाहिए। सोडियम ने पूरी तरीके से क्लोरीन को दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन। सोडियम का कन्फिग्रेशन हो गया 2,8, क्लोरीन का हो गया 2,8,8। दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं 8 8 इलेक्ट्रॉन लेके आउटर मोस्ट में। कोई ऐसा जिसको इस NaCl के फॉर्मेशन से समस्या हो तो मुझे बता दो कि भैया ये तो समस्या है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया। कोई ऐसा कहना चाहता है, नहीं है। अब अपन आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है, इसमें क्या चीज हुआ। तो चलो हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ में, ठीक है। और अपना एग्जाम्पल लेने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 कैसे बनता है, हमको बचपन से बताया गया है कि भैया ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, O2 एग्जिस्ट करता है। और हमको एक चीज तो सिखाया गया कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा तो कुछ रहेगा ही नहीं, वो चीज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले तो ऑक्सीजन को बना के देखते हैं कि ऑक्सीजन दिखता कैसा है। तो याद करो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैं जरा यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे गाइड करना कि भैया सर ये देखो ऐसा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, जल्दी बताओ मुझे, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर, रुक जाओ, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 8 प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 8। चलो, तो ये हो गया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। इधर बनाते हैं अपन दो ऑक्सीजन एटम।
ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो चलेगा। अब बात ये आती है कि पहले इनका तो इलेक्ट्रॉन्स बना दो, तो भैया चलो फटाफट अपन इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं सबके। ठीक है, तो इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 6 हैं। कितने, 4 हो गए, 5 और ये 6, इसमें भी 6। ये 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन एटम है। अब होने वाला क्या है, इस चीज को ध्यान देना। दोनों को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। दोनों के आउटर मोस्ट में 6-6 इलेक्ट्रॉन है। क्या करे दोनों? क्या उपाय है इन दोनों के पास? देखो ये एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है, 2,6, पहले में 2 दूसरे में 6। क्या उपाय है यार? एक बात बताओ कि अगर ये ऑक्सीजन, ये भाई साहब जो है, ये वाले भाई साहब, अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका 8 कंप्लीट होगा क्या? नहीं। अगर ये अपना दे दे तो इसका 8 कंप्लीट होगा। मतलब कोई अपना एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन अगर पूरी तरीके से दे दे, मान लो इसने क्या किया, ये अच्छा है, ये वाला ऑक्सीजन अच्छा है, ये अच्छा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, इसके आउटर मोस्ट में कितने बचेंगे? ये 2 चले गए, बचेंगे कितने? 4। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अपने को तो ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट करना था कि दोनों खुश हो जाएं, जैसे NaCl के केस में Na भी खुश था और Cl भी खुश था। यहाँ पे क्या करें? तो एक उपाय है, निखिल एक और एटम ले लोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो एक उपाय है यहाँ पे, और अपने को पता है कि O2 ही बनता है, ये भी अपने को पता है कि O2 तो बनता है, मतलब कुछ तो इन दोनों के बीच में होता है, तभी तो O2 बनता है ना। तो होता क्या है कि दोनों एक डील करते हैं। वो डील कैसा? तो मैं दो किसी को ले लेता हूँ, आलोक और अंशु को एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। आलोक और अंशु के बीच में एक डील हुआ है, वो डील ये हुआ है मान लो कि आलोक के पास 10 रुपए, अंशु के पास भी 10 रुपए हैं, लेकिन ये दोनों चाहते हैं ना कि बाहर वाला आदमी कोई आएगा चेक करने के लिए कि दोनों से पूछेगा कितने कितने पैसे हैं। ठीक है, मान लो ऐसा हो गया कि आलोक अंशु भाई भाई हैं और मम्मी ने दोनों को 10-10 रुपए दी थी, दोनों जाके 5-5 का गोलगप्पा खा के आ गए। ठीक है, अब मम्मी आएगी तो मम्मी बोली थी कि देखो खर्च नहीं होने चाहिए पैसे, पैसे आपके पास रहने चाहिए, मैं चेक करूंगी, और नहीं अगर रहा तो मैं 2-2 दांत तोड़ दूंगी। अब बेचारे आलोक और अंशु तो फंस गए, क्योंकि दोनों ने 5-5 रुपए तो खर्च कर दिए। तो अब आलोक अंशु 5 रुपए जो खर्च किए, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है जो उनके पास है उनसे। तो आलोक और अंशु एक डील करते हैं, कहते क्या है कि देखो, अंशु बोलता है आलोक को कि देखो एक काम करो, दोनों के पास जो 5-5 रुपए है ना, दोनों बीच में रख देते हैं, कॉमन रख लेते हैं। जब मम्मी मेरे से पूछेगी जब मम्मी मेरे से पूछेगी कि 10 रुपए तुम्हारे कहाँ है, तो मैं बता दूंगा कि 10 रुपए मेरे हैं। और जब तुमसे पूछेगी तो तुम भी बता देना, और दोनों से एट अ टाइम मान लो नहीं पूछने वाली है कि मम्मी ऐसे बोलेगी अच्छा दोनों के 10 रुपए कैसे होगा, तो मान लो एट अ टाइम ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम पूछेगी, बाद बाद में पूछने वाली है। दोनों का काम बन गया। दोनों ने क्या किया, दोनों ने 5-5 रुपए बीच में रख दिए, और वो जो 10 रुपए बीच में आए दोनों के शेयर करने के बाद वो दोनों में ही काउंट हो गए, दोनों खुश, दोनों का काम बन गया। सेम काम यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने किया है। क्या किया? ऑक्सीजन कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि काम करते भाई, दोनों दोनों क्या करते हैं ना कि बीच में एकदम एग्जैक्टली ध्यान रखो, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं हम लोग, बीच में 2 मैं रखता हूं 2 तू रख, दोनों कहते हैं एक दूसरे से कि 2 मैं रखता हूं 2 तू रख, और बीच में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं दोनों, 2 मेरा 2 तेरा, टोटल कितने हो गए? 4, दोनों ने 2-2 रखा। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आए हैं, यही है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सारा गेम इन्हीं का, ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इनका सारा गेम कैसे? इनका गेम ऐसे है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब से इस ऑक्सीजन एटम में भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा, दोनों का ही काम बन गया। कैसे? चलो इसमें काउंट करने की कोशिश करते हैं कि इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वाले ऑक्सीजन को, पहले वाले ऑक्सीजन को काउंट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। मतलब दोनों ने दो दो शेयर कर लिया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, खेल खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो दोनों के, अब चूंकि दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है तो दोनों एक दूसरे को छोड़ के तो जाएंगे नहीं, मतलब दोनों को साथ ही रहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है। और वो जो बॉन्ड बना है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं? 4। और दोनों का खुद खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है? दो दो का है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे इतना बता दो कि किसको ये कोवेलेंट बॉन्ड समझ में नहीं आया, जादू हो गया। किसको किसको ये कोवेलेंट बॉन्ड समझ में नहीं आया, जादू हो गया। मुझे इतना बता दो कि ये किसको किसको समझ में नहीं आया, जादू हो गया। वंस मोर, क्या बात है। चलो शुभम, ऑडियो ऑन करो बाबू। कहाँ गए शुभम? कहाँ गया, दिख नहीं रहा। हाँ शुभम, ऑडियो ऑन कीजिए। शुभम ऑडियो ऑन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है शुभम, पहले से? देखो नहीं बताओगे तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा, ये तुम जान लो। मेरे से बात करोगे, पूछोगे तो मैं बताऊंगा, ऐसे तो नहीं बोल रहा मैं। चलो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं N2 का। N2 कैसे बना? चलो, अब मैं N2 का, अगर तो आपको नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन याद हो, सिंपल नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर याद भी हो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 7 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 का मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलो नाइट्रोजन को बनाते हैं। तो मैं जरा नाइट्रोजन को अब आसान भाषा में सिंपल तरीके से ऐसे बना लेता हूँ कि भैया ये इसका सेंटर है, ठीक है, और इसके बाहर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। इधर नाइट्रोजन एक ले लिया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं भैया। चलो शुरू हो जाओ। तो अब की बार पहले में 2 है, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2। आसानी के लिए बना लिया, ठीक है। कोई दुखी होना तो बता देना कि समस्या है हमको। अब बोलता क्या है, कोई ये मत बोलना कि सर इधर भी तो रहेगा ना। अरे रहेगा, मैं मान लो कि थोड़ा आसानी के लिए बना दिया, आलस में बना दिया, ठीक है। ये 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब क्या करे दोनों, एक बात बताओ कि दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट में? 5 है, 8 करना है। 5 से 8 कब होगा? जब 3 मिले, या 3 मिले। अच्छा 3 कब मिलेगा? जब 3 शेयर करेगा। एक बात बताओ कि 5 रुपए को 10, जिसके पास 5 रुपए था उसको 10 रुपए करने थे, वो कैसे किया था? 10 रुपए, 5 रुपए बीच में रखा। मैं 5 रखूंगा तो सामने वाला भी 5 रखेगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के बाहर में 6 थे, उसको 8 करना था, बीच में कितना रख दिया? 2। मैं 2 रखूंगा, सामने वाला भी 2 रखेगा, सामने वाला 2 रखेगा, मैंने 2 रख दिया, तो बीच में हो गया 4। जो बचे हुए मेरे पास 4 थे तो हो गए 8। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देने हैं अपने तरफ से। मैं उतना रखूंगा, सामने वाला उतना रखेगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो बस यही चीज है। नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन रखे, मुझे ईमानदारी से बता दो भैया, नाइट्रोजन बीच में कितना इलेक्ट्रॉन रख दे? दोनों नाइट्रोजन कितना कितना इलेक्ट्रॉन रखे? कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखे दोनों नाइट्रोजन? गुड शुभम, गुड राघवेंद्र, गुड विशाल, गुड आलोक। कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखे भैया? आउटर मोस्ट में 5 है, इस 5 को 8 बनाना है। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। मतलब अगर दोनों नाइट्रोजन बीच बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन रख देगा तो काम हो जाएगा। चलो भैया काम यही कर लेते हैं। तो अपन फटाफट क्या करते हैं, दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए। ध्यान देना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट ठीक है, मैनेज कर लेते हैं अपन।
ये हो गए पूरे पूरे शेयर्ड, ये है शेयर्ड पेयर, शेयर्ड। ध्यान दो, अब फायदा क्या हुआ दोनों का, दोनों ने तीन तीन रख दिया, मैंने स्मैश रखूंगा तीन तो सामने वाला भी रखेगा तीन, काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक दो तो इसके पास पूरे बचे हुए, और बीच में कितना हुआ, एक दो तीन इसका और तीन सामने वाले का, तो तीन तीन छह और दो आठ, खेल खत्म। इस नाइट्रोजन के पास दो खुद के बचे हुए जो एकदम बिल्कुल बिना काम के हैं, और जो बीच में तीन इसने रखे, और जो तीन सामने वाले ने रखा, टोटल कितना हो गया, छह छह हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। मुझे इतना बता दो कि ये पूरी कहानी किसको किसको समझ में नहीं आई, ना है नाइट्रोजन का हो चाहे ऑक्सीजन का हो, ये जादू हो गया अपने को। तो ये अपने को जादू हो गया, समझ में नहीं आया, पता ही नहीं चला ये क्या लिख दिया। बोलो भाई, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा, जादू हो गया। क्लियर है। अब करते क्या है कि यार इतना लंबा अब देखो मैंने ये पहले बनाया था, पहले ये बनाया, फिर बाद में ये बनाया, हमको समस्या है यार इतना मेहनत कौन करेगा। तो इसके लिए क्या किया ना, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लुइस, लुइस साहब ने क्या किया ना, एक तरीका उन्होंने प्रपोज किया। फर्स्ट ऑर्बिट का कोई लेना देना नहीं है राघवेंद्र, फर्स्ट ऑर्बिट कभी भी इलेक्ट्रॉन कभी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं लेता। तो लुइस साहब कहते हैं कि यार ये इतना मेहनत कर करके जो स्ट्रक्चर बनाते हो ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो लुइस सर एक स्ट्रक्चर एक तरीका प्रपोज करते हैं, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ये इसी चीज को बनाने का तरीका है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनका सबसे पहला नियम देखो, ड्रॉ एटम्स विथ ओनली इलेक्ट्रॉन्स in electrons in outer shell by using या तो डॉट या तो क्रॉस। ठीक है, या तो डॉट या तो क्रॉस, कुछ भी यूज करके जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर में उनको बना लो, एटम बना लो उस एटम को। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कार्बन कोई बनाना है, एग्जांपल के तौर पे कार्बन बनाया, तो मैं कार्बन कैसे बनाऊंगा, कार्बन लिख दिया सी, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार, तो मैं ऐसे कर लूंगा एक दो तीन चार। अब इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऊपर और नीचे लिखना है, कहाँ लिखना है, जहां मन तहां लिख लो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कार्बन को बनाने का तरीका। ऑक्सीजन को कैसे बनाएंगे भैया, तो ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के चारों तरफ क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसके आउटर मोस्ट में, छह होते हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह। बस आउटर मोस्ट में सबसे पहला काम करो कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लो। डॉट में भी बना सकते हो, कोई मना नहीं है। मान लो किसी ने बोल दिया कि भैया मुझे क्लोरीन बनाओ, तो क्लोरीन कैसे बनाओगे, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ हैं, एक सॉरी डॉट बना लो, डॉट भी बना सकते हो, कोई मना नहीं है। तुम चाहे डॉट बनाओ, चाहे तो ऐसे बना लो, कोई समस्या नहीं है, तो डॉट बना लो, इसको जरा रुक जाओ, तो डॉट बना सकते हो, डॉट से भी काम चलेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, चलेगा। तो ये कहानी अपने पास है क्लोरीन की, सॉरी ये है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की कहानी। मुझे इतना बता दो, इस पूरे कहानी में किसी को समस्या है, कोई चीज जो समझ में नहीं आई है कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होता क्या है, ये अपने को पल्ले नहीं पड़ा, जादू हो गया है। और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो पहला स्टेप लिखा है कि भैया ये कैसे बनाते हैं, इसमें किसी को समस्या है तो अभी बस बताया है कि पहले एटम्स कैसे बनाने हैं आपको, ये बार बार ये गोला गोला नहीं बनाओ, ऐसे बना लो काम हो जाएगा। दूसरा काम वो क्या बोलते हैं, ये सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप ड्रॉ कॉमन एरिया containing shared electron।
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसको गौर से देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। मुझे लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मान लो बोला है कि लुईस स्ट्रक्चर बनी, भैया आप बना के दिखाइए CO2 का, सॉरी चलो ऑक्सीजन का ही बना लेते हैं पहले, तो ये तो बना चुके तो ऑक्सीजन का बनाते हैं। ऑक्सीजन अपने को पता है किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है, अपने को पता है, ये जस्ट अभी बनाया भी है। तो चलो इसी का लुईस स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन लो, 2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया इसके, अपने को पता आउटर मोस्ट में कितने हैं, अपने को कोई समस्या है नहीं। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 हैं। तो हम पहले 6 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं खुशी खुशी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसके लिए भी 1 2, और यार सॉरी कितने हुए, 3। ठीक है, इसके लिए बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई समस्या नहीं है। अब बोलता क्या ना कि एक कॉमन एरिया बना दो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए थे, ठीक है। अब बनाने के बहुत अलग 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 तरीके, बुक्स में थोड़ा अलग देखोगे, मैं जो बताऊंगा थोड़ा अलग है, मैं बुक वाला ही बता दूंगा, और नॉर्मली जो बुक में दिया था वो भी बता दूंगा, और थोड़ा आसान तरीका ही बता दूंगा। मुझे ये बताओ कि जब यहाँ O2 बनाए थे तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे यार, कितने यहाँ पे दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन अपने दिए थे, 2 2 दिए थे। बाहर में 6 6 है, दोनों को जितना कंप्लीट करना है, जितना कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, उतना ही इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। तो दोनों ने 2 2 शेयर किए थे, बस कुछ नहीं करो, दोनों में से 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक कॉमन एरिया ड्रॉ कर दो जो पहले किया था, बस ये चीज, ये बन गया लुईस स्ट्रक्चर। इसको बनाने के और भी तरीके हैं, अब देखो इसको कैसे बना सकते हैं, इसको और भी लोग कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बना लो, ठीक है। चलो इसको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ कैसे कैसे बनाते हैं। तो इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो मैं सारे तरीके आपको बना के लगभग दिखा दे रहा हूँ इसको कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओ भाई साहब, ये तो अलग ही समस्या है, रुक जाओ 1 मिनट। चलो हाँ, कहाँ गया, अच्छा यहीं पे ना, हाँ ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, इसके जो तीन तीन ले लेते हैं यार, बार बार मैं क्यों बनाऊँ इसको, अच्छा चलो छोड़, बना ही लूंगा, हटाओ। देखो ध्यान दो, अब ये कॉमन एरिया बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों को देख लेते हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ऐसे बना लो। एक तरीका क्या होता है ना कि 2 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनाओ, चाहो तो इसको स्क्वायर के बजाय तुम सर्कुलर भी बना सकते थे, इलिप्टिकल भी बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो एक दूसरा तरीका क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले एक पेयर बना लिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लिया, तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे बना लो तो भी चलेगा। और एक और तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। तो भैया एक और तरीका क्या बोलता है, वो भी ऐसे ही फर्जी मेथड है, उसको भी ध्यान दे लो, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा कहानी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं जरा इसमें, ठीक है, और बस खेल खत्म हो जाएगा अपना। जरा देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेके कैसे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या तरीका एक बोलता है कि काम करो कि कॉमन एरिया ड्रॉ कर लो। कैसे कॉमन एरिया ड्रॉ करोगे इसमें, तो देखो इस तरीके से कुछ ड्रॉ करो, थोड़ा सा ये उटपटांग सा काम है। एक इधर से ये ड्रॉ किया और एक इधर से ये ड्रॉ किया, ये दोनों ऑक्सीजन के लिए अलग अलग ड्रॉ कर लिया। ये थोड़ा उटपटांग काम लगता है, ठीक है। देखो अब दोनों के लिए काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन्स, चलो इस ऑक्सीजन के लिए काउंट करते हैं, इसके लिए 1 2 3 4 खुद के, 5 6 7 8, ये बीच वाले जो दोनों में काउंट होंगे, इसके लिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 खुद के, 5 6 7 8, इसके लिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए काउंट करते हैं, इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाले के लिए अपने को पता है
ठीक है, तो ये जैसे मन चाहो वैसे बना सकते हो, इसमें ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, सारे ही वैलिड है, ये तीनों ही वैलिड है, तुम जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे हैं जिसके प्रैक्टिस अपन अगले क्लास में कर लेंगे। इतने तक में मुझे कोई समस्या है तो बता दो कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई है। कोई ऐसी कहानी है जो इतने में समझ में नहीं आई तो बता दो कि भैया ये कोई चीज ऐसी है जो समझने में अपने को तकलीफ हो रहा है। बाकी वो कितने शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन ये मैंने आपको बता दिया, वो कितने शेयर करेगा, तो भैया जितना उसका वैलेंसी होगा, या इन शॉर्ट समझ लो कि जितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए उतना ही शेयर करेगा। बाकी इसकी चर्चा जो है अपन अगले क्लास में कर लेंगे, चलेगा? चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा आप एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और अपन इसके आगे क्लास में कहानी बात करेंगे। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आज रात में शेयर होगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? चलो ठीक है, और थोड़ा रीडिंग डाल के आना। चलो ओके, बाय बाय। चलो राघवेंद्र, अगले क्लास में भी डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है?